नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज आप लोगों को संकटा माता की कहानी सुनाऊंगी। अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सुनिए, कहानी इस तरह से है। एक गांव में एक भाई और बहन रहते थे। उनके लड़कपन में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। जो भाई था वो बड़ा था और बहन छोटी थी। बड़े भाई पर बहन की सारी जिम्मेदारी थी। किसी तरह से जीवन चलता रहा और देखते ही देखते बहन बड़ी हो गई। फिर भाई को लगा कि अब उसको कमाने के लिए बाहर जाना चाहिए, क्योंकि अब बहन बड़ी हो रही थी। उसका विवाह भी करना था, उसमें धन दौलत भी लगेगा, तो इसके लिए मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो भाई बाहर कमाने जाने के लिए बहन से कहता है, तो बहन उस बात को स्वीकार करती है। तब भाई कहता है कि मेरी यह पाली हुई चिड़ियाँ हैं, इनकी देखभाल अब तुमको करनी है। मैं कमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, इनको समय समय से चारा पानी देती रहना ताकि इन्हें कोई समस्या ना हो। तब बहन कहती है, ठीक है भैया, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी, इनकी देखभाल सही से करूँगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप निश्चिंत होकर कमाने जाएं। अब भाई इधर कमाने के लिए शहर में पहुंच जाता है और कई दिनों तक यहाँ पर वह कमाने में व्यस्त रहता है। बहन की शादी के लिए पैसा जोड़ रहा होता है। इधर एक दिन बहन किसी काम में उलझ गई और वह चिड़िया को चारा पानी देना भूल गई। जब उसे याद आया तो वह भागकर चिड़ियों के पास गई। वहाँ पर सारी चिड़ियाँ मरी पड़ी थीं। अब वह रोने लगी, आसपास के लोगों से पूछने लगी कि क्या किया जाए कि चिड़ियाँ मेरी सारी सही हो जाएं। तब पड़ोसियों ने कहा कि बिटिया, ये सब सारी चिड़ियाँ मर गई हैं, अब इनकी सेवा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब यह जिंदा नहीं होंगी। यह बात सुनकर बहन और रोने लगी और कुछ समय तक रोती ही रही और सब आसपास के लोग अपने अपने घर चले गए। तब उसी बीच संकटा मैया उसी रास्ते से गुजर रही थी, तो उन्होंने बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी। तब उसके पास जाकर उसकी समस्या जानने का विचार किया। तब माता ने एक बुढ़िया का रूप बनाकर उस बच्ची के पास गई और पूछने लगी, बेटी तुम क्यों रो रही हो? तब बेटी ने अपनी सारी व्यथा बुढ़िया माता को कह सुनाई और माँ के चरणों में लगकर बच्ची रोने लगी। अब माँ को दया आ गई। माँ ने कहा कि रो मत, हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो, अगर तुम वैसा करती हो तो चिड़िया फिर से जिंदा हो जाएंगी, तो संकटा माता की पूजा करवा देना। बच्ची ने कहा, हाँ माता, अगर जिंदा हो गई तो हम संकटा माता की पूजा करेंगे। तब बुढ़िया माँ ने एक लोटा जल मंगवाया और जल को छू लेने के बाद बच्ची को दे दिया और कहा कि यह जल सारी चिड़ियों के ऊपर छिड़क दे और अंदर जाकर संकटा माता को प्रणाम करके आओ। तो बच्ची ने अपने घर में जाकर संकटा माता को प्रणाम किया और जब वो वापस आकर देखती है तो उसकी सारी चिड़ियाँ जिंदा रहती हैं और बुढ़िया माँ गायब हो चुकी थी। अब बच्ची खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वह बहुत खुश हुई। नहीं तो वह भी सोच रही थी कि भैया क्या कहते, एक चिड़ियों की देखभाल नहीं कर पाई और हमारा देखभाल भैया कितने अच्छे से कर रहे थे। अब कुछ दिन बीतते ही भाई भी कमा कर वापस आ गया। उसने अपनी चिड़ियों को देखा तो वह पहले से ज़्यादा स्वस्थ नजर आई। तो उसने अपनी बहन से पूछा कि बहन, इसकी देखभाल तुम किस तरह से कर रही थी? क्या जो हम चारा खिलाते थे वही चारा खिला रही थी या कुछ दूसरा खिला रही थी? बहन सकुचाते हुए भाई से कहा कि भाई, एक बात कहे, अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं आपको बताऊं
भाई ने कहा कि हाँ हाँ बताओ क्या बात है। तो बहन ने कहा भैया एक दिन मैं काम में व्यस्त हो गई और चिड़ियों को चारा पानी देना भूल गई, और जब मैं जाकर देखी तो चिड़ियाँ सारी मरी पड़ी थीं। तब एक बूढ़ी माता आई और वह हमको कुछ उपाय बताई, और फिर वह उपाय करने से सारी चिड़ियाँ जिंदा हो गई। बूढ़ी माँ ने कहा था कि अगर चिड़िया जिंदा हो जाएंगी तो संकटा माता की पूजा कर देना। भैया अब संकटा माता की पूजा करनी है, क्योंकि यह सब संकटा माता के बदौलत ही संभव हो पाया है। भैया कृपा करके आप संकटा माता की पूजा की सामग्री ले आइए और हम संकटा माता की पूजा विधि विधान से करेंगे, साथ ही साथ सुहागिनों को भोजन भी करवाएंगे। भाई बहन दोनों संकटा माता की पूजा पूरे विधि विधान से की। जिस तरह संकटा माता इन भाई बहनों के ऊपर कृपा बरसाई है, वैसे सभी भक्तों के ऊपर संकटा माता अपनी कृपा बरसाएं। बोलो संकटा मैया की जय।